भाई अब देखो, पता तो ये चल गया था और मुझे लगा था ये लोग अब शुरू भी करने वाले होंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का जो नाम है वो WWE में फिर से आने वाला है। सिर्फ नाम ही नहीं भाई, वो बंदा भी आने वाला है। और हमें ये बात की दिक्कत है अभी तक कि अभी तक जो ब्रॉक लेसनर आएंगे तो अभी नहीं आएंगे। मुझे लगता है शायद इसका जो रिटर्न होगा ना वो क्राउन जूल के शायद बाद में होगा, या क्राउन जूल से पहले हो सकता है। पर अब देखने वाली बात ये है कि अब इस बंदे का जो रिटर्न होगा वो किसके सामने होगा, क्योंकि अब तक तो इसके सामने कोई ऐसा बंदा टिक नहीं पाया है और ना ही टिक पाएगा। अब तक के देखा जाए जिस तरह से सूरत हाल, तो रोमन रेंज भी बिजी है सोलो सिको की मैच में। और कोडी रोज के साथ तो उसका कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उसका जो पिछला, हाँ मुझे लगता है कि इसका जो है दूसरा चांस हो सकता है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के खिलाफ, क्योंकि कोडी रोज और ब्रॉक लेसनर की जो लास्ट टाइम जो मैच हुई थी ना, तो शायद मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर हार गए थे। और भाई आपको तो पता ही है कि ब्रॉक लेसनर वो बंदा है जो हार हार जो है स्वीकार ही नहीं करता है कभी भी। तो शायद हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर जो है क्राउन जूल के शायद उन्हीं दिनों के बीच नज़दीक आ जाएं और फिर कोडी रोज के साथ जो है फेस रिटर्न करें, यानी कि चैंपियनशिप जो है उसके साथ रिटर्न करने का मैच शुरू करें। और क्या फिर से एक और बार मैच हो सकती है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में? हाँ भाई, ये तो अच्छा एंटरटेनमेंट है, लोगों को जो है सबसे ज़्यादा इसी में इंटरेस्ट होता है, पसंद होता है ये मैच हर लोगों को, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के अगेंस्ट। लेकिन भाई कहीं कहीं से जो है ना ये भी बात कहीं खुल के आ गई है, क्योंकि अब जो ब्रॉक लेसनर है उसकी जो फाइट होगी तो मुझे लगता है कि ब्रॉन बेकर के साथ होगी, क्योंकि देखो ये बंदा जो है ना ब्रॉन बेकर उसके साथ सीधा टक्कर में, और यहाँ पर उसने ट्वीट पे हो गए हैं हालांकि ट्विटर पर। और मुझे लगता है कि इस बार जो है क्राउन जूल में 100% जो है ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर जाएंगे। तो अब बात करते हैं जिमी और जे उसो की। तो मुझे लगता है कि शायद अब जे उसो जो है सिर्फ एक ही बार जो है ना चैंपियनशिप अब उसने जो है जीत लाया है, वो उतना ही काफ़ी है WWE के लिए ही और उन सभी उनके फैंस के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई अब जो जे उसो है ये इसके साथ हमेशा ये जो टाइटल जो इसके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है शायद जिमी उसो भी यही चाहता है कि तुम ये टाइटल छोड़ो, यहाँ यही होगा मुझे लगता है इसके पास टाइटल। और फिर जब जे उसो रोमन रेंस के सामने आएंगे ना तो फिर हमें भाई वो देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो है ना हीट हमें देखने को मिलता है, या वो रोमन रेंस वाला जो होता है दाव वो देखने को हमें मिलेगा जो एक उंगली वाला होता है। और भाई अब तक के शायद मुझे लगता है कई ऐसे सारे बंदों ने जो है WWE में ये नोट कर दिया होगा कि रिया रिप्ली और जो डेनियन ब्रिस्ट है इन दोनों की अब क्या कहानी होने वाली है। अब ये इन दोनों की कहानी जो चलने वाली है तो मुझे लगता है कि शायद दूसरी साइड इनकी जो है कहानी चले, वो हो सकता है लव इन द ट्रिंगल वाली हो, या हो सकता है कि इससे भी आगे हो, जैसे कि हुई थी ना इसकी डोमिनिक के साथ, जैसे जी रिया रिप्ली और डोमिनिक की जोड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये जो जोड़ी है वैसे ही अब जो है बनाएंगे WWE में। और हाँ भाई, ये अब ऐसी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि शायद आपको जो है ना थोड़ा सा हार्ड इसमें फील होना पड़ेगा। तो ब्रॉन बेकर को आखिर क्यों फिर से जो है उसी उसी चैंपियनशिप के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया? और मुझे तो यही लगता है कि अब जो WWE भी चाहती है ना कि वो जे उसो वो टाइटल हार जाए और फिर जे उसो जो है अपनी दूसरी टीम के साथ आ जाए, यानी कि रोमन रेंस के साथ आ जाए, क्योंकि WWE वाले भी अब यही चाहते हैं। और मुझे तो भाई 100% लगता है कि अब जो ब्रॉन बेकर है ना वो इस टाइटल को जो है अब आसानी से विन कर जाएंगे। अब ऐसा सूरत हाल तो नहीं हो सकता है, मगर मे भी ऐसा हो सकता है। और भाई मुझे तो ये भी जो है ना सोचकर जो है थोड़ा सा अफसोस जो है फीलिंग होने लगता है कि शायद मुझे लगता है कि जे उसो का जो हीट वाला है ना वो मोमेंट, मुझे लगता है कि वो जब रोमन रेंस के सामने वो आएंगे ना तो मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस उसको ये करने से मना कर दे, क्योंकि इसका जो पहला काम था वो था रोमन रेंस की जो होता था ना उसका एक उंगली उठाना, वही था। तो मुझे लगता है कि शायद जब जे उसो ज्वाइन करेंगे रोमन रेंस को तो मुझे लगता है कि शायद इनका ये जो हीट वाला है ना वो इनका जो है हमेशा के लिए शायद ख़त्म ही हो जाए। और भाई अगली स्टोरी ये, और जो मेरी ये वाली स्टोरी है ना ये डिफरेंट होने वाली है, और मुझे लगता है कि इस स्टोरी का जो दी एंड होगा ना वो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से होगा गुंथर और कोडी रोज के बीच में जो होगा। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब इन दोनों की जो फाइट अब चलने वाली अभी से ही शुरू होगी, नहीं, इन दोनों की जो फाइट चलेगी ना वो चलेगी सीधा क्राउन जूल में। और क्राउन जूल में जो भी वो विन कर जाएगा ना, जाने कि जिसने भी उसने वो मैच जीता ना तो उसका जो टाइटल है जिसके पास है उसी के पास ही रहेगा। तो फिर वो जो बंदा जीत जाएगा ना सिर्फ उसका ही नाम रहेगा, उसके टाइटल का ही जो है जय जयकार किया जाएगा। मतलब कि एक होता है ना अवार्ड देना, यूँ सब जैसा वैसा ये काम ये।
और हाँ भाई, इस मैच में जो अब मुझे लगता है ना कि काफ़ी शांति होने वाली, और बिल्कुल जो है वैसा ही होगा, क्योंकि अभी देखो कोडी रोज भी अपनी तरफ से जो है सेटिस्फाई है, और गुंथर भी जो है अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो चुके हैं। मगर भाई गुंथर पर जो है ना कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बंदा जो है ना कभी भी किसी के साथ खुद जो है एक ट्वीट किया था कि जिसके भी पास भी ये वो वीडियो क्लिप पड़ी है वो डिलीट कर दे। और भाई मुझे नहीं पता कि शायद रोमन रेंस को जो है ना ऐसी किसी ने गुड परफॉर्मेंस दी है जैसा कि ट्रिपल एच ने दी है। हाँ, हो सकता है कि रोमन रेंस को जो है सभी ने गुड परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस बंदे की जो अब तक हम देख के आ रहे हैं वो सबसे जो है गुड लुकिंग वाली है ही है।